समीप महीप न जाहि। थोड़ा विवेक जिनमें बच गया था, वे सज्जन राजा तो उठे नहीं। उन्होंने उन दुर्जन राजाओं से, उन अभिमानी राजाओं से कहा कि भैया हम लोग नहीं उठ सकते। क्यों? क्योंकि जरा सोचो, हम भूपति हैं, हम राजा हैं, भूपति, हम भू के पति हैं, और सीता क्या है? धरती से जिनका जन्म हुआ है, पुत्री है। तो इस दृष्टि से तो हमारी बेटी हुई, इसलिए हम नहीं उठना चाहते। अभिमानी राजा बोले, तुम यहाँ कहाँ से? तुम लोग तो कथा करो, ऐसे ऐसे अर्थ निकाल रहे हैं। अरे हम यहाँ कोई कथा सुनने सुनाने थोड़ी आए हैं। अभिमानी राजा तम की धरा ही धन मूढ़न उठाई न चलई न जाई। मानहु पाई फट बाहु बलु अधिक अधिक गरुवाई। परिकर बांध उठे अकुलाई, आकुल व्याकुल हो करके परिकर बांध कर मूछ पर ताव मारते हुए, ताव देते हुए उठ करके वे शिव धनुष के पास, इस धनुष को, यह धनुष मुझसे टूट जाए और मैं इसे तोड़ दूं और सीता मुझे मिल जाए, तो मैं इतना करूंगा। सोने की ध्वजा चढ़ाऊंगा, सवा मणि का प्रसाद चढ़ाऊंगा, आदि आदि प्रार्थना करते हुए वे जाते थे। लेकिन यहाँ अपनी बारी की प्रतीक्षा में बैठे बाकी राजा अपने अपने इष्ट देव को गुहरा रहे हैं। कोई गणेश जी को गुहरा रहा है, कोई लक्ष्मी जी को, कोई विष्णु भगवान को, कोई ब्रह्मा जी को। इससे धनुष नहीं उठना चाहिए महाराज, नहीं तो फिर मैं तो खाली ही रह जाऊंगा। उनके मन में भय है कि यदि इससे धनुष टूट गया तो मैं तो ऐसे ही लौट जाऊंगा। अरे भाई, इतनी दूर से क्या केवल तमाशा देखने आए हैं? यदि इसने तोड़ दिया तो हमारा चांस तो चला ही गया। प्रेम से बोलिए सीताराम। इसलिए वे अपनी प्रार्थना करते थे कि भगवान इससे धनुष नहीं टूटना चाहिए। और सामूहिक प्रार्थना हटा दीजिए उसको, तो थोड़ा इधर कर दीजिए माता जी। और सामूहिक प्रार्थना से ज्यादा बल मिलता है, इसलिए उन सब की सामूहिक प्रार्थना ज्यादा बलवती होती थी। तो ठाकुर जी भी कहते थे तथास्तु ऐसा ही हो। और वह बेचारा धनुष तोड़ ही नहीं पाता, चला आता धनुष की ओर जा रहा, जैसे एक बैट बॉल खेलते हैं ना तो आउट हो जाते हैं, ऐसे ही आउट होकर के आ रहा हो और दूसरा यूं अकड़ता हुआ जा रहा मैदान में, तो देखने लायक है। एक राजा मूछ नीचे करके लौट रहा है और दूसरा मूछों पर ताव देकर चल रहा है, और दोनों की नजर